ब्लैंक पेज। अगर ये ब्लैंक, हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग के दिमाग में जो भी आएगा इस पे अमीनो एसिड टाइट्रेशन से रिलेटेड इस पे लिखने वाले हैं। और अगर ये ब्लैंक ही रह गया, ठीक है, अगर ये ब्लैंक ही रह गया तो हम लोग का दिमाग भी ब्लैंक है। और अगर आप लोग भी अपने पेज एक पेज निकाल लीजिए और उस पर क्विकली रिवाइज करिए। अगर आप लोगों का पेज मेरे पेज के साथ भर गया तो हम लोग के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्या शुरू करते हैं, अमीनो एसिड्स का टाइट्रेशन। तो हम लोग सिर्फ टॉपिक लिखते हैं टाइट्रेशन, तो बीच में लिखें नो, ऊपर लिख लेते हैं टाइट्रेशन, ठीक है, टाइट्रेशन। तो आज हम लोग अमीनो एसिड का टाइट्रेशन क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग टाइट्रेशन अमीनो एसिड्स में हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, हम लोगों ने क्विकली रिवाइज कर लिया है। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में आप लोगों के दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एक होता है पोलर पोलर अनचार्ज्ड, दूसरा था पोलर चार्ज्ड, और एक था नॉन पोलर जो कि एज यूजुअल अनचार्ज्ड है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले किसका रिवीजन करेंगे, आज हम लोग जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं वो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स का, ठीक है, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स का। तो अमीनो एसिड्स दो तरह के, ठीक है, नॉन आयनाइजेबल, ठीक है, और आयनाइजेबल जो कि आप लोगों का पोलर अमीनो एसिड की कैटेगरी है, आयनाइजेबल। यहाँ पे हम लोग पोलर अमीनो एसिड्स लिख लेते हैं, पहले क्या लिखेंगे, पोलर अमीनो एसिड्स आयनाइजेबल ग्रुप्स का। तो आयनाइजेबल ग्रुप्स को समझने से पहले हम लोग नॉन आयनाइजेबल ग्रुप्स को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने नॉन आयनाइजेबल ग्रुप्स को समझ लिया तो आयनाइजेबल ग्रुप्स में आप लोगों के कुछ ही अमीनो एसिड है जिसका नाम है एच, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन जो कि आप लोगों का पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, डे जो कि आप लोगों का नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। ये कैसा है, बेसिक इन नेचर, और ये कैसा है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और दो और है, सिस्टीन और टायरोसिन, ठीक है, ये दोनों अमीनो एसिड है जिनके पास आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या होता है, आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इन अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोग फिर देखेंगे तो इजी हो जाएगा। इस अमीनो एसिड में क्या करना पड़ता है, इनके आयनाइजेबल ग्रुप को कैलकुलेट करने के लिए इनमें एक और वैल्यू होती है pKr, जो कि आप लोगों का आर ग्रुप का फंक्शन, जो आर ग्रुप होता है उसकी पीके वैल्यू होती है, ठीक है। पीके वैल्यू क्या होती है, पीके वैल्यू होती है पीएच, जिसपे आप लोगों का डीप्रोटोनेट हो जाए कोई भी कंपाउंड, ठीक है। तो यही कुछ चीजें हैं जो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो आयनाइजेबल ग्रुप में हम लोग सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, हम लोग ले लेते हैं इस पे एग्जांपल एलेनिन का, जो ग्लाइसिन के बाद दूसरा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बोक्सिल ग्रुप हम लोग थोड़ा और नीचे लिखते हैं और थोड़ा सीरीज में लिखते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा मेस्ड अप कर देते हैं पेजेस को। तो हम लोग एग्जांपल लिए हैं किसका, एलेनिन का, ठीक है, इसका अल्फाबेटिक कोड है ए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एलेनिन का एग्जांपल ले लेते हैं और हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं एलेनिन का। तो ये आप लोगों का कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, NH3 पॉजिटिव। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को स्ट्रक्चर क्लियर होगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद ये डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा, ठीक है, और वापस से प्रोटोनेटेड भी हो सकता है। तो डीप्रोटोनेटेड होके क्या बनाएगा, ये बनाएगा नेगेटिव अमीनो एसिड, ठीक है। चार्ज उस पर कंप्लीटली चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ 3 तो होगा नहीं, अमीनो ग्रुप होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव डीप्रोटोनेट होगा तो वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, NH2। ये सब बेसिक है, ये सब आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये रहा आप लोगों का मिथाइल ग्रुप। इसके बाद कुछ ज्यादा ही उधर हो गया, इसके बाद आप लोगों का प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा, और प्रोटोनेटेड से वापस से डीप्रोटोनेटेड हो सकता है। प्रोटोनेटेड है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे H, और यहाँ मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव। तो ये है आप लोगों का फुल्ली प्रोटोनेटेड कंडीशन। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के 3 फॉर्म अमीनो एसिड्स के लिख गए हैं, ठीक है।
अब टाइट्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, जैसे जैसे क्या करेंगे, पीएच इंक्रीज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अब हम लोग इसका पीएच इंक्रीज करते जाएंगे, और इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, NaOH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे। NaOH एक तरह का बेस है, ठीक है। तो जब हम लोगों का अमाइनो एसिड फुल्ली प्रोटोनेटेड कंडीशन में होगा, तो लो पीएच पे हम लोगों का अमाइनो एसिड कैसा होता है, यहाँ पे हम लोगों का लो पीएच है, ठीक है, यानी एसिडिक कंडीशन में। एसिडिक कंडीशन में हम लोगों का अमाइनो एसिड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और फुल्ली प्रोटोनेटेड कंडीशन में होता है, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और फुल्ली प्रोटोनेटेड कंडीशन में होता है फुल्ली प्रोटोनेटेड कंडीशन में होता है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट पीएच पे यानी मोस्ट बेसिक कंडीशन पे, ठीक है, हाई पीएच पे यानी बेसिक कंडीशन में, ठीक है, बेसिक कंडीशन में हम लोगों का अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और फुल्ली अगेन टंग ट्विस्ट, फुल्ली डीप्रोटोनेटेड हो जाते हैं, फुल्ली डीप्रोटोनेटेड हो जाते हैं, ठीक है, फुल्ली डीप्रोटोनेटेड हो जाते हैं। अब हम लोग इसके बीच में क्या होता है वो देख लेते हैं। इसके बीच में आप लोग कुछ नहीं होता है, ये आप लोगों का पीएच स्केल मान लेते हैं, और यहाँ से इस एरो को हटा देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का एक पीएच स्केल बना लेते हैं, और इसमें हम लोग पीएच रेंज डिफाइन कर लेते हैं। माना कि यहाँ आप लोगों का पीएच क्या है, 1 है, ठीक है, यहाँ आप लोगों का पीएच है 1, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद आप लोगों का पीएच आएगा 2.34, फिर इसके बाद आप लोगों का एक और पीएच आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे 7, और उसके पहले 6.01, ये सारी पीएच रेंज है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप लोगों का पीएच आएगा 14, और उसके पहले आप लोगों का एक पीएच रेंज आएगा 9.69, ठीक है। तो ये कुछ पीएच रेंज हम लोगों ने लिख ली है पीएच स्केल पे, ठीक है। तो ये नियर अबाउट 7, ठीक है, नियर अबाउट 7 जो कि फिजियोलॉजिकल पीएच है। इस फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं जो हमारा अमाइनो एसिड है वो किस फॉर्म में है, ज्विटर आयनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल चार्ज न्यूट्रल, ठीक है। तो ये आप लोगों का पीएच 1, 2.34, 6.01, 7, 9.69, और पीएच 14 पे आप लोगों का फुल्ली डिप्रोटोनेटेड हो गया अमाइनो एसिड, और जो अमाइनो एसिड पे चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जैसे जैसे हम लोग पीएच को इंक्रीज करते जाते हैं, एक पीएच आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, pKa1, क्या बोलते हैं, pKa1। इस pKa पे जो आप लोगों का अमाइनो एसिड होगा वो हाफ पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, हाफ पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। इस पीएच रेंज पे आप लोगों का अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, आप लोगों का अमाइनो ग्रुप, आप लोगों का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, सॉरी, आप लोगों का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डीप्रोटोनेट हो जाएगा इस पीएच रेंज से ऊपर उठते ही, ठीक है, डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा, और चार्ज उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उस पे चार्ज क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो इस पीएच रेंज के बाद आप लोगों का जो अमाइनो एसिड्स है वो क्या किस पे हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, डीप्रोटोनेट हो जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे जो एलेलिन का कंसंट्रेशन होगा, एलेलिन पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट हो जाता है एलेलिन जीरो के कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। इस पीके वैल्यू पे आप लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन है पॉजिटिवली चार्ज एलेलिन का, उसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा जो चार्ज न्यूट्रल एलेनिन है उसके, ठीक है। इस पीएच रेंज से और ऊपर आते आते जब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का एक वैल्यू आएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीआई वैल्यू, ठीक है। इस पीआई वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इस पीएच रेंज पे इस पीएच रेंज पे आप लोगों का अमाइनो एसिड किस पे होगा, ज्विटर आयनिक फॉर्म में होगा, ठीक है। किस फॉर्म में होगा, इस रेंज में आप लोगों का अमाइनो एसिड ज्विटर आयनिक फॉर्म में होगा, ज्विटर आयनिक फॉर्म में, ठीक है। ज्विटर आयनिक फॉर्म क्या होता है, चार्ज न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, ठीक,
चार्ज न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो इस रेंज पे आप लोगों का क्या होता है, इस रेंज पे जो एलेनिन पॉजिटिव का कंसंट्रेशन होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा एलेनिन नेगेटिव के कंसंट्रेशन से, ठीक है। यानी जितना आप लोगों के पॉजिटिवली चार्ज एलेनिन होंगे उतने ही आप लोगों के नेगेटिवली चार्ज एलेनिन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इस रेंज से और आगे आएंगे तो आप लोगों का जो अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, ये आप लोगों का अमाइनो ग्रुप है, वो अपना एक और प्रोटॉन रिलीज कर देगा, ठीक है। किस पीएच पे, पीएच 9.69 पीएच पे, ठीक है। इस पीएच पे और इस वैल्यू को क्या कहते हैं, pKa2, ठीक है। इस पीएच वैल्यू पे आप लोगों का जो अमाइनो ग्रुप है वो अपना प्रोटॉन रिलीज कर देगा और चार्ज न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस पे कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसने अपना प्रोटॉन रिलीज कर दिया है। तो इसके बाद जो हमारा अमाइनो एसिड है, इस पीके वैल्यू पे आप लोगों का जो नेगेटिवली चार्ज एलेनिन है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट होगा जो चार्ज न्यूट्रल एलेनिन है उसके, ठीक है। और इसके बाद के पीएच रेंज पे आप लोगों का जो अमाइनो एसिड है वो कंप्लीटली किस में हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया पीके वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पीआई कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि पॉजिटिव 1 चार्ज न्यूट्रल 0 और ये नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। फिर से हम लोग बना लेते हैं इसे। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जो पीआई है वो किसके बीच में आ रही है, पीआई आप लोगों का पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यही वो पीएच है जब आप लोगों का अमाइनो एसिड चार्ज न्यूट्रल कंडीशन में होगा। और ये वैल्यू जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो प्रोटीन होता है इस पीएच रेंज पे आप लोगों का जो प्रोटीन होगा वो लीस्ट सॉल्यूएबल होगा, तो हम लोग प्रोटीन का सेपरेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पीआई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग देख लेते हैं। हम लोग इस पीआई वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अर्थमेटिक मीन लेते हैं, ठीक है। इस पीआई वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए pKa1 प्लस pKa2 यानी +1 और -1 के बीच का जो रेंज होता है उसका, ठीक है, pK2 यानी pK1 और pK2 का अर्थमेटिक मीन लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, पीएच कितना है 2.34, ठीक है, प्लस 9.69, ठीक है। pK1 क्या था हम लोग का 2.34, pK2 था 9.69 और इसे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो क्या आया हम लोगों का, ये वैल्यू आई हम लोगों की 9 10 13, 3 यहाँ 1 कैरी 6 7 10, 0 यहाँ 1 कैरी 9 10 12, 12.30, ठीक है। और इसे किए तो हम लोग की वैल्यू आई 6.01, ठीक है, 6.01 के नियरली वैल्यू हमारी आई। तो क्या हुआ इसका पीआई वैल्यू, इसका पीआई वैल्यू हुआ 6.01। तो एलेनिन का पीआई वैल्यू क्या हुआ 6.01। और ये वो पीएच रेंज है, पीएच है, ये वो पीएच है जहां आप लोगों का एलेनिन चार्ज न्यूट्रल कंडीशन में होगा और सॉल्वेंट में लीस्ट सॉल्युएबल होगा। तो सॉल्वेंट में लीस्ट सॉल्युएबल होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पीआई वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। और लीस्ट सॉल्युएबल होगा तो इस पीएच रेंज पे आप लोगों का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जिससे कि हम लोग प्रोटीन को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का ओवरऑल अमाइनो एसिड का टाइट्रेशन। तो हाँ, हम लोगों का दिमाग खाली तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी कुछ हम लोगों ने इंफॉर्मेशन आज गैदर कर लिया, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे आप इस पीएच रेंज पे आप लोगों का जो अमाइनो एसिड होगा वो होगा हाफ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, हाफ नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन जो हम लोग भूल रहे हो, नहीं, ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देख ली है। पीआई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लिया है। जो आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं उसमें आप लोगों का एक और पीके लेते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग पीके आर कहते हैं, ठीक है, पीके नहीं पीके आर कहते हैं, ठीक है। ये वो पीएच रेंज है जब आप लोगों का डीप्रोटोनेट हो जाएगा अमाइनो एसिड आर ग्रुप में, जो भी ग्रुप प्रेजेंट होता है वो, ठीक है। यहाँ आयनाइजेबल ग्रुप में तीन जगह होती है जहां से आप लोगों का डीप्रोटोनेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो नॉन आयनाइजेबल ग्रुप में 2 ही जगह होती है, 2 ही
ग्रुप्स होते हैं जहां से डीप्रोटोनेशन हो सकता है, एक आपका कार्बोक्सिल ग्रुप और एक आपका अमाइनो ग्रुप। लेकिन नॉन आयनाइजेबल ग्रुप में नॉन आयनाइजेबल ग्रुप में दो ही प्रोटॉन रिलीज हो पाते हैं, ठीक है। और आयनाइजेबल में आप लोगों का आयनाइजेबल में आप लोगों का 3 प्लेसेस होती है जहां से आप लोगों का प्रोटॉन रिलीज हो सकता है, ठीक है। और एक प्लेस होती है आप लोगों का चार्ज ग्रुप, तो इसीलिए हम लोग उसमें क्या लेते हैं, पी के आर। आर आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप है। तो बस हम लोग पी के आर हम लोग को पता होगा तो हम लोग उस प्रोटीन का भी पीआई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी मदद से हम लोग जो प्रोटीन है उस पर ओवरऑल चार्ज कितना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होप यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।